जा रहे हैं आगरा फोर्ट देखने। आपको देखना है तो बने रहे हमारे साथ। आगे हम आगरा फोर्ट, और ये दिल्ली वाले फोर्ट से भी बड़ा है। भीड़ तो यहाँ पे खासी है ही, और 5:20 पे यहाँ पे टिकट का बंद हो जाता है। तो कान्हा और गए हैं टिकट लेने के लिए, और अभी टिकट लेके फिर अंदर चलते हैं। अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को कि अंदर से कैसा है। तो ये जो मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को दिखाते हैं, तो ये ब्लॉग वगैरह आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि हम तो यहाँ पे है ही, हम तो देख ही रहे हैं। बाकी जो नहीं आ पा रहे हैं उन भाइयों के लिए मैं बना रहा हूँ, बहनों के लिए बना रहा हूँ, दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। टिकट काउंटर 50 रुपये का इंडियंस के लिए है, बाहर वालों के लिए शायद 200 रुपये है। स्टूडेंट कार्ड लगता है नहीं लगता ये मेरे को नहीं पता। टिकट मिल गए हैं, 5 ले लिए हमने टिकट, क्योंकि हम 5 जने हैं। और ये जानवर खो गया, ये भाई थोड़ा खो गया है। तो नोटिस करने वाली बात ये है कि किले के बाहर में ऐसे है ना, ये खड्डा खोद के बनाया जाता था, इसमें पानी भर दिया जाता था और मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर ना आ पाए पानी के रास्ते से कूद के। दरवाजा है यहाँ का फोर्ट का, और ये बहुत बड़ा फोर्ट है यार। तो ये आ गया मेन दरवाजा, और ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये ऊपर खींच लिया जाता था चेन से जब भी कोई लड़ाई वगैरह होती थी, आगरा फोर्ट। और ये पानी का है जिसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। और ये किले का मेन दरवाज़ा, अंदर चलते हैं अब। सामने एक और दरवाज़ा है, ये दूसरा दरवाज़ा आ गया अंदर का। छुड़वा के आ गए हम अंदर, और बड़े के साथ साथ में सुंदर तो है ही। अभी करते हैं यहाँ पे गाइड जो हमें इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो पहले आगरा का नाम बादलगढ़ हुआ करता था, और बादल सिंह चौहान थे यहाँ के पहले राजा। पहले उन्हीं का यहाँ पे किला था, फिर वो तोड़ के यहाँ पे अकबर ने ये बनवाया है। जो पहला गेट आता है वो अमर सिंह के नाम पे रखा गया है। कहते थे राजा के घोड़े, गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो राजा अपने सारे घोड़े यहीं पार्क किया करता था, शाही घोड़े। तो ये जो स्लोप है ये बनाया जाता था ताकि अगर कोई भी अटैक करता है ना, और अटैक करने के 2 गेट 3 गेट तोड़ के अंदर भी आ जाए, तो यहाँ से सामने से पत्थर गोल गोल पत्थर छोड़े जाते ताकि वो हिट करें उन्हें और वो अंदर नहीं आ पाए। और अगर फिर भी वो अंदर आ जाते साइड में छिप छिपा के कहीं पे, तो ऊपर है नालियाँ जिनमें से गर्म तेल डाला जाता था। कड़े हैं वो इकोसिस्टम टाइप में कुछ बना हुआ है। अगर आप क्लैप करते हो ना, तो अभी तो बहुत भीड़ है, बहुत शोर है। उस टाइम पे इतना शोर नहीं होता था। अगर वो क्लैप भी करता है ना, तो अंदर महल तक आवाज़ आती थी। लोग भी साफ़ सफाई को बहुत सीरियस लेते थे। तो ये डस्टबिन था, अब तो बंद कर दिया। और ये गेट है हाथी गेट, इसके बाद में दीवाने आम जो होता है वो हो गया शुरू। ये लखोरी ईंटें होती है जो हज़ारों साल चलती है। ये गाइड अंकल है। अंकल आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी मिले हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपको इस फोर्ट के बारे में समझा सकें। हिंदू मुस्लिम सबको मिला के देखो, व्हाइट में आर्च है, मुस्लिम आर्किटेक्चर में, विंडोज हिंदू में है, और जो 3 स्टार बने हुए हैं गेट पर ना आपके, ये द्वेष के यहूदियों के लिए। तो ये जहांगीर महल है, और उस साइड में अकबर का महल हुआ करता था जो टूट गया है। जोधाबाई दुआवती जी थी। ये मानबाई का महल विजिट करेंगे आप। तो ये मानबाई का जो है जहांगीर का स्थान कुंड है, जो कूजी टाइप में है। पहले ये 3 सीढ़ियाँ पूरा पत्थर काट के बनाया गया है, और 3 सीढ़ियाँ लगी हुई है इसमें, और 3 सीढ़ियाँ अंदर है, 3 सीढ़ियाँ बाहर है। और इसमें हीरे जवाहरात इनसे ये सजा हुआ था। जब महाराजा सूरजमल जाट यहाँ पे आए और इस किले पे अटैक किया, तो अकबर का जो है वो तोड़ दिया था महल, और ये इसमें से हीरे जवाहरात ले गए और इसको यहीं छोड़ दिया नाव हो आराम से। मानबाई का है जो कि जागीर की वाइफ थी। पहले पर्दा हुआ करते थे, डोर नहीं थे। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े होते थे। तो किन्ने रखा करते थे वो सिक्योरिटी के लिए। बालकनी में रानी बैठी टॉप है, छतरी के नीचे। इन घरों को उनकी हरम लेडी इल्लीगल, ऊपर से लोकेन डांस। अच्छा, ये बेडरूम था मालवाई का। मुगल टाइम में डोर नहीं था, केवल पर्दा। इसमें एक टेम्पल था, हिंदू टेम्पल, कृष्णा की मूर्ति थी गोल्ड की, जो बाद में ब्रिटिश ले गए। वो जहाँ पर म्यूजियम में रखी है। डाइनिंग रूम था खाना खाने के लिए, किचन बंद कर रखा है।
इधर लाइब्रेरी था, पेपर नहीं थे, पेड़ की छाल, कपड़ा, लेदर, भोजपत्र, उस पर लिखते थे, अरबी पर्शियन भाषा यूज। कटिंग जो आप देख रहे हैं गौर से देखेंगे, पैरेट, फ्लावर, ये राजस्थान हिंदू आर्किटेक्चर, क्योंकि हिंदू रानी का महल। तो ये जो वो इतनी खूबसूरत थी, पान खाती थी, गले में से नजर आती थी। उसकी भतीजी थी मुमताज, जो पद्मावती के लिए बोलते हैं। इत्र का आविष्कार नूरजहां ने किया था। वो अब कैसे? उनका रूम देखो, वो कैसे? इत्र बनाना चालू किया था उन्होंने। ऐसी कुछ चीज़ भी होती है। ये जो हमारे पीछे है ये मंदिर हुआ करता था, वो हिंदू ऊपर तक मंदिर, है। क्योंकि वो ऊपर तक है। ये रानी हिंदू थी। और यहाँ पे सामने पीछे अच्छा है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई थी, जो कि बहुत ही कीमती और सोने जवाहरात की थी। उसको अंग्रेज ले गए। ये लाइब्रेरी था रानी का, और अब तो ये खराब हो चुका है। डबल दीवार, दो दीवारों के बीच में गैप है, थर्मास्टर। गैप वाली जगह खोखली है, ठंडा रहता था उससे। वाटर टैंक से दीवारों में पानी भर दिया, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, एयर कंडीशन। पानी जो चेंज किया जाता वो नाली अंदर से आया, वेस्ट पानी होल के द्वारा यमुना में निकाल सामने जो ओके नाइस। सामने वहाँ अंदर पे चलेंगे डबल दीवार का महल, उससे पहले देखेंगे ताजमहल। और अब यहाँ इस खिड़की से आपको ताजमहल दिखेंगे, और चीलें घूम रही है। और यहाँ पे ऊपर वाटर टैंक हुआ करता था। अंकल समझाते जा ही रहे हैं, ये सारा ब्लॉग में डालेंगे। और ये जो फोटो वाला ब्लॉग है ये अलग से तैयार करके मैं डालूंगा, क्योंकि ये एक में कवर नहीं होगा। से दिखता था सामने ताजमहल, पूरा मोट अंदर, ये बाहर पानी है, ये सिक्योरिटी पर्पज चारों तरफ। ये क्या था अंदर? नहीं अंदर वाली जंगल की खाई में जंगली जानवर रहा करते थे, पानी में क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई शत्रु एंट्री नहीं कर सके। अभी आपने एंट्री किया है, हाँ। फर्स्ट गेट पुल पे एंट्री किया है, हाँ। पुल के नीचे खाई है, पुल को बाहुबली की तरह ऊपर उठा दिया, रास्ता बंद। ये तो मैंने भी बताया था। और शाहजहां दो ताजमहल बनवाना चाहते, दो व्हाइट और ब्लैक। एक ब्लैक। जब ब्लैक का फाउंडेशन रखा ताज के पीछे, तो इसी किले में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया, क्योंकि औरंगजेब बेस्ट ऑफ मनी। अच्छा। और मुमताज के 14 बच्चे हुए थे, जिसकी याद में ताज बनाया। 8 एक्सपायर हो गए, 6 बच्चे हुए थे, 4 लड़के 2 लड़कियाँ। लड़कियों का नाम था जहारा और रोशन आरा। सबसे बड़ा बेटा था धारा सिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। लेकिन राजा बनने के लिए औरंगजेब ने सबको मरवा दिया था, तीनों को मार दिया। इनके 14 बेटे थे, इसी को साइन दिखता है। और फिर जो राजा बना था औरंगजेब, उसने ही नजरबंद कर दिया था अपने पिता को। अपने फादर को। लास्ट के दिन जब वो मरा था, तो वो जेल में ही मरा था। जेल में खत्म। जो अभी महल आएगा, पानी भर दिया जाता है रूम को ठंडा करने के लिए। ये लोगों ने बजा बजा के दीवार फोटो रखी है, बजाने का नहीं, मैं बताऊंगा अभी। ये गोल्ड लगा हुआ था नीचे नीचे, सोने को अंग्रेज की हुकूमत में गरम कर करके निकाला इंडिया, सोने की चिड़िया थी। अंग्रेज निकाल कहते हैं लिए। ना हमारे बुजुर्ग, धीरे बोली दीवारों का कान होते हैं। ये वो दीवार है, आप इधर आपस में बातचीत करो, सुनाई दे। अच्छा, इतने शोर में सुनाई देगी या नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि एक भाई उधर खड़ा हो गया, दूसरा उधर खड़ा हो गया। और खोखली दीवारें हैं, क्योंकि बीच में पानी भर दिया जाता था ताकि ये महल ठंडा रहे। क्योंकि उस टाइम पे एयर कंडीशन जैसी चीज़ें होती नहीं थी, एसी रहते नहीं थे, तो ठंडा कैसे करोगे आप। तो नेचुरली जो आर्किटेक्ट था ना हिंदुस्तान का, उससे मेरे को नहीं लगता कि कहीं तगड़ा कुछ होगा। और ये सच में काम करता है। यहाँ पे बोलो, उधर सुनाई देता है। तो अंकल मैजिक दिखाएंगे, मैजिक विंडो दिखाएंगे अंकल अपन को। ओपन है ना सर, खुला हुआ है। हाँ, तो ये तो मेरे को पता है यहाँ से ओपन है, पर उस रूम से अपन देखेंगे ना तो अपन को ओपन नहीं दिखाई देगा। ये देखने पे ना बंद है, तो वहाँ पे दीवार है और फिर नीचे से वो खुला है। ये गेट में स्लोप दिया, स्लैंट में खोला। देखिए हवा टकराए, अंदर में रूम को ठंडा करे। ये लकड़ी बाद में डाली है, लॉर्ड कर्जन 1907। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया, ये वाला ये उन्होंने डाला खराब होने के बाद। ये मुल्तानी मिट्टी है, भूसा लगा हुआ रूम को ठंडा करने के लिए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है। तो पहले सीमेंट वगैरह तो होती नहीं थी। और ये वाला जो है शाहजहां और मुमताज की बेटियों का लिए बनाया हुआ था, और इसकी शेप डोली की शेप है, क्योंकि उन्होंने शादी तो की नहीं थी उन दोनों बेटियों की। और जो ऊपर है ये सोने का हुआ करता था, उसको ले गए अंग्रेज। और अभी आप घूमने आए पड़े हैं, सारे के सारे यहीं भरे पड़े हैं। ले तो सब कुछ गए, झुमका और गटी। ये जो रिंग लगा हुआ लोहे के कड़े, उसी टाइप के है पर्दे के लिए। ओके, इतना बड़ा बेडरूम आज भी नहीं होगा शायद किसी। ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। अगर मशीन से भी बनाओगे ना तो मार्बल टूट जाएगा, पर ये हाथ से जो बनाया हुआ है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। खास महल, ये मुमताज शाहजहां का बेडरूम है। मुमताज शाहजहां, तो ये है खास लगा महल, हुआ था जी, निशान लगे हुए। मुमताज और शाहजहां का बोर्ड महल। को गरम कर करके निकाला, ब्लैक हो गया।
और जो रिंग लगा हुआ हाथ में पंखा था रस्सी से खींचने वाला कपड़े का। ये कॉर्नर उधर ये कॉर्नर में डायमंड थे, तो डायमंडों की चमक से गोल्ड चमकता। एक बेटी उधर, शाहजहां मुमताज इधर, दूसरी बेटी इसके बराबर जो हम अभी चलेंगे। उस टाइम अंगूर का बगीचा था, अंगूरी बाग। लोगों को जहांगीर को ड्रिंकिंग का शौक था, वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती होती। अच्छा, यही वाइन बनाते थे सब वो? कुछ ये डबल स्टोरी रूम उनके हरम रहती थी। हाँ। फाउंटेन गुलाब जल से चलते थे, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। छत पे टैंक का पानी का चीनी मिट्टी के पाइप पड़े हुए, अंडरग्राउंड हर फाउंटेन पे अलग अलग। लेदर बैग होते ना, चमड़े की मशक, पानी भर के सर्वेंट पंपिंग करते थे जब ये फाउंटेन चला। अब देखेंगे राजा रंगीला था भाई। जो हरम है उसमें अदर वाइफ रहती थी, जो जैसे कि कोई जीत के लिए आए, कोई पसंद हो गए, पसंद आ गई, उसको उठा लाए, तो वो वाइफ रहती थी ऊपर, और मेन जो वाइफ होती थी वो रहती थी अंदर। तो ये लेडीज जेल था जिसमें माँ मंगा को रखा था, जो कि अकबर की दाई माँ ये थी। है शीश महल। और ये बहुत नीचे, बहुत लंबा चौड़ा है। ये शीश महल है, शीश महल अंदर, और सामने जो शीशे हैं वो है सीरिया से लाए हुए शीशे। शीश महल है वो है मुमताज के लिए था। गेट देख रहे हैं वो है जोधाबाई के लिए, सीधा यमुना नदी पे लेके जाता था ये गेट। सीढ़ियाँ बनी हुई है और वो नहाने के लिए यहीं पे जाया करती थी यमुना नदी पे। बीच में राजा रानी का महल हो गया, एक बेटी का उधर था, दूसरी बेटी का इधर है। ये भी पालकी की शेप में बना हुआ है। तो ये था शाहजहाँ का जेल, जहाँ पे शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था 8 साल के लिए। और ये तो फाउंटेन है ही, और जो फाउंटेन है वो नॉर्मल नहीं, पानी से नहीं, ये इसमें गुलाब जल से चला करता था ये। और जस्ट यहीं से सामने दिखता था ताजमहल। ऐसे तो नज़रबंद किया गया था, एक तरह से जेल ही थी ये, पर ये इस पूरे महल का सबसे शाही महल है ये। और शाही क्यों है मैं बता नहीं, ये ताजमहल में भी है, और ये हाथों से बनाई गई है, कोई पेंट नहीं है इसमें। हीरे पन्ने और ये सब लगाया गया है। ये हमारी फ़ोटो लिए इसके पीछे से, अब हमें ये देखना है कि फ़ोटो आई कैसी है। और ये देखो यार फ़ोटो दिखा, ये है फ़ोटो, इंस्टा पे देखना जाके, एक नंबर भाई, एक स्टार नंबर। में सब इसमें तो ये सामने जो है ब्लैक में, ये कसौटी पत्थर जहाँ पे जहांगीर बैठा करता था, यहाँ बैठा करता था वजीर। ये गार्डन जो है इसको अंग्रेज़ों ने भर दिया है, पहले ये तालाब हुआ करता था। शाहजहाँ बैठा करता था और यहाँ पे मुमताज़ बैठा करती थी, और यहाँ पे तालाब हुआ करता था जहाँ पे मछलियाँ थी। सामने जो है वो मीना बाज़ार हुआ करता था, जहाँ पे बाहर की जितने भी जो सेल्स के लिए आते थे वो नीचे बैठा करते थे, वो यहाँ पे आके अपना सामान बेचा करते थे। और यहाँ पे रानियाँ ही आया करती थी लेने के लिए। ऊपर जो है वो यहाँ पे कागजी कार्रवाई और ये सब रखा करते थे। ये है पर्सनल पार्लियामेंट, यहाँ पे राजा और उनके वज़ीर हो गए, यहाँ पे बैठ के वार्तालाप किया करते थे और नई नई रणनीतियाँ बनाया करते थे। ये प्राइवेट पार्लियामेंट है। सामने उधर ताजमहल, और ये है कसौटी पत्थर। ये कसौटी पत्थर वो है जहाँ पे सोना घिस के देखा जाता है ना, असली सोना है नहीं, वो वाला है ये। तो जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया यहाँ पे, तो तोप का गोला देखो वहाँ लगा था, जो होल हो रखा है वो तोप के गोले से हो रखा है। और ये जो कसौटी पत्थर है इसके ऊपर पूरा चांदी का छत्तर हुआ करता था, तो वो भी जब वो चांदी का छत्तर गोले से टूटा तो तब ये क्रैक आया। खड़े हैं दीवाने आम में। जो दीवाने आम होता है वो होता है जनता के लिए, आम जनता के लिए, और जो दीवाने खास होता है वो होता है प्राइवेट मस्जिद। और इसी मस्जिद के पीछे है शिवाजी की जेल। शिवाजी जब यहाँ आए, मेहमान के रूप में यहाँ पे आए थे, तो उनका स्वागत नहीं किया गया और उन्हें बहस हुई और उन्हें कैद कर लिया गया। और इसे ठीक है सर, थैंक यू अंकल। और यहीं से शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ के वापस चले गए थे। और ये 36 पिलर का बना हुआ है, और कोई सा भी पिलर ऐसा नहीं है कि सामने से कोई आ रहा है, कोई भी बंदा आ रहा है वो ना देख पाए राजा को बैठे हुए यहाँ पे। ये जो झरोके हैं यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी, नीचे बैठा करता था वज़ीर, सामने ऊपर राजा, जो कि आपको शायद अकबर वाली
जोधा अकबर मूवी में भी दिखाया गया हो। और ये इस टाइप से बनाया हुआ है कि ये डबल मंजिल है, 6 फीट का इसमें गैप है। और इस टाइप से बनाया हुआ है कि आप माचिस की तिल्ली भी जलाओगे ना, यहाँ पे तिल्ली जलाने पे भी शोर गूंजेगा। तो पहले टाइम में माइक नहीं हुआ करते थे, राजा क्या डिसीजन ले रहे हैं क्या नहीं वो सुनने के लिए ये इफ़ेक्ट डाला गया है। और ये इफ़ेक्ट मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे कोई डाल सकता है। जो उस टाइम की थिंकिंग और उस टाइम का आर्किटेक्ट था ना, वो इस टाइम वाले साइंस भी फॉलो नहीं कर पा रही है। सामने सिपाहियों का है, वहाँ पे है कुआं, वेल। और ये जो समाधि है ये अंग्रेज गवर्नर की है। बाद में हमने घूम लिया है पूरा फोर्ट। अपन सीधा एंट्रेंस लेते हैं, तो एंट्रेंस लेते हैं अपन हो गए थे राइट। तो राइट में अभी अपन जा सकते हैं। पहले जो आम लोग आते थे वो नहीं जाया करते थे, वो सीधा इस यहाँ पे आया करते थे। जो भी उनकी तकलीफ़ है, जो भी उनकी समस्या है, वो लेके वो सीधा राजा के पास आया करते थे। जैसे तो वो झुक के सलाम करते थे 3 बार राजा को, तो राजा को डायरेक्टली यहाँ से दिखता था। कोई सा भी पिलर ऐसा नहीं है जो बीच में राजा के जो गद्दी है, सिंहासन है, उसके बीच में आया करता। ये था छोटा नहीं बहुत बड़ा टूर था ये पूरे फोर्ट का। और हमें जो अंकल मिले थे गाइड वो बहुत ही अच्छे थे। और ये जो टूर था वो अंकल ने हमें गाइड किया, बहुत अच्छे अंकल थे, बहुत नाइसली हमारे साथ में बिहेव किया और बहुत नाइसली। और फ़ोटो जो उन्होंने लिए ना, 1 नंबर फ़ोटो लिए। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। यह है दीवाने आम, ये ग्राउंड, सामने है दरवाज़ा और उधर है मस्जिद। मस्जिद के पीछे शिवाजी की जेल। जॉन रूसेल कोलविन गवर्नर, जिनकी ये समाधि है, उस टाइम यहीं पे उन्हें दफनाया गया था। साल पहले ये तोप खुदाई पे मिली है जो कि अंग्रेज़ों की थी, तो इसको यहाँ पे शो पीस के तौर पे रखा गया है महल के आगे। पूरा टूर करने के बाद में हम आए हैं किले से बाहर। बाहर आते ही सर्किल पे लगा हुआ है छत्रपति शिवाजी का स्टैचू। गाड़ी में चलते हैं, सीधा लगाते हैं जयपुर का मैप और निकलते हैं आगरा से जयपुर के लिए। तांगा वही तांगा है, अलबेले तांगे वाला आगरा है। और पेठे भी ना लिए, पेठा स्टोर, उसका नाम क्या है, पंछी पेठा है शायद ये। और ये है आगरा की गलियाँ। यहाँ से हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। गलियाँ भी देख लो गाइस, बाद में कहना मत कुछ दिखाया नहीं तुम्हें। तो जयपुर है 237 किलोमीटर, 4.5 घंटे की ड्राइव बता रहे हैं यहाँ से। माटी करवा दी पूरे मित्रों के ब्लॉक किया, माटी कर दी। और 4.5 घंटे की ड्राइव अभी बता रहा है, पर देखते हैं हाईवे चढ़ने के बाद में कितने किलोमीटर कितने घंटे कम होते हैं, क्योंकि अपन चलते भी उस हिसाब से हैं, बड़े आराम। कहीं भी हो कुछ भी हो, इस बंदे के हाथ में अगर कहीं खाना खाने बैठ रहे हैं ना, तो ये नमकीन जरूर हाथ में होगी। पूरी ट्रिप पे जहाँ पे भी खाना खाया ना, ये भुजिया लेके आया है भाई, इसका अलग ही टेस्ट है। और ये नहीं, इसके ब्लॉग में जाके देख लो, हर ब्लॉग में कहीं पे भी खाना खाने रुक रहे हैं, नमकीन जरूर लेके आए। नशा है, नशा। बाबा शीर होगी ना तब मानेगा तू। रुक गए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है होटल दी राम लेजेंडर रेस्टोरेंट। और अभी हमें जयपुर से 40 किलोमीटर दूर। और आप जब लंबा सफ़र तय करके आते हो ना, गाड़ी चलती है 200-300 किलोमीटर, तो उसको थोड़ी देर ऑन छोड़ देना चाहिए। तो हमें रुके कम से कम 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ऑन छोड़ दिया है ताकि इंजन धीरे धीरे ठंडा हो। और अभी कर देता हूँ मैं इसको बंद और चलते हैं अंदर खाना खाने के लिए। ये है रेस्टोरेंट एंड होटल। यहाँ पे रूम्स, कैफ़े, रूफटॉप, लग्जरी, बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल सब है भाई, पर अभी किसी काम का नहीं है, ठंड है। रास्ते में एक ट्रक वाले की रस्सी लटक रही थी, वो गाड़ी में उलझ गई, उसके निशान है ये। बच के गाइस, बच गए, नुकसान हो जाता भारी, ट्रक के साथ में घिसते। पहुंच गए जयपुर में, फिर से मांग हो गई डीजल की। आशीष कैसी रही ट्रिप? अरे गजब एकदम। नीरज के लिए कुछ कहना चाहेगा? यार ये बहुत डरता है यार नीरज, यार घबराता बहुत है यार। नीरज बढ़िया आदमी है एकदम। आपसे ट्रिप मारी है नीरज ने भी, और सबसे बढ़िया। सब बढ़िया, ठीक है। बर्गर खाने कहाँ जाएंगे? मैकडॉनल्ड। सुस्त पड़ गए, सबकी हालत खराब हो गई। तो पहुंच गए जयपुर में। और इसी के साथ में इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।